वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज से हम अलेक्जेंडर पॉप की जिस पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करेंगे उसका टॉपिक है द रेप ऑफ द लॉक। रेप का मतलब है तबाह बर्बाद करना या काटना। लॉक का मतलब है बालों का गुच्छा या लट, यानी बालों के गुच्छे को या बालों की लट को काटना। ये पोइम बेसिकली एक मॉक एपिक है। मॉक एपिक ऐसी एपिक को कहते हैं जो कि लॉन्ग पोइम होती है लेकिन उसमें ह्यूमर, आयरनी और सटायर के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये पोइम न्यू क्लासिकल एज में लिखी गई और अलेक्जेंडर पॉप ने अपने एक फ्रेंड जॉन कैरल के मशवरे पर यह पोइम सिर्फ 15 डेज़ में कंप्लीट की। ये पोइम टोटल 794 लाइंस पर कंसिस्टेड है जिसके 5 कैंटोस हैं। ये पोइम 3 मरतबा पब्लिश हुई। इसका फर्स्ट वर्जन 2 कैंटोस पर कंसिस्टेड था जो कि 1712 में पब्लिश हुआ। सेकंड वर्जन 5 कैंटोस पर कंसिस्टेड था जो कि 1714 में पब्लिश हुआ और थर्ड इसका फाइनल वर्जन था जो कि 1717 में पब्लिश हुआ। इसमें 5 कैंटोस के साथ साथ क्लैरिसा की स्पीच को भी शामिल किया गया था। इस पोइम का फर्स्ट कैंटो 148 लाइंस पर कंसिस्टेड है जिसमें पोइट ने अपने फ्रेंड जॉन कैरल के मशवरे पर एक कहानी का आगाज़ किया है। रियल लाइफ में लॉर्ड पेटर जो है उसने एक लड़की जिसका नाम एराबेला फर्मर था उसके बालों की लट को काट दिया था। ये दोनों फैमिलीज़ रोमन कैथलिक फ़िरके से तल्लक़ रखती थीं और बाल काटने के बाद लॉर्ड पेटर और एराबेला फर्मर की फैमिलीज़ के दरमियान बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए। इख्तलाफात को दूर करने के लिए अलेक्जेंडर पॉप के फ्रेंड जॉन कैरल ने उसे मशवरा दिया कि वो एक ऐसी पोइम लिखे जिसके थ्रू इन दोनों के तनाज़ात को ख़त्म किया जा सके। जब इस पोइम का फर्स्ट वर्जन 1712 में पब्लिश हुआ जो कि 2 कैंटोस पर कंसिस्टेड था तो इसी पर ही दोनों फैमिलीज़ के डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट कैंटो की समरी की जानिब। सबसे पहले इस पोइम की मेन कैरेक्टर बेलिंडा नामी एक लड़की है जो कि नहायत खूबसूरत है। वो सुबह काफ़ी देर तक सोई रहती है और एरियल उसकी सिल्फ है जो कि उसकी हिफाजत करती है। उसकी बहुत सी सिल्फ्स हैं जो कि इसकी हिफाजत करती हैं। उनकी हेड का नाम एरियल है। वो एक लड़के के रूप में इसके ख्वाब में आती है और उसे कहती है कि कल सुबह उठने के बाद वो मर्दों से ज़रा परहेज़ करे क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। ये एरियल का कैरेक्टर पोइट ने विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से लिया है। जब एरियल लड़के के रूप में आकर बेलिंडा को आगाह कर देती है तो उसके बाद बेलिंडा का एक डॉग है जो कि इसे चाटना शुरू कर देता है। उससे वो बेदार हो जाती है। सुबह उठने के बाद उसे लेटर रिसीव होते हैं। वो उस लेटर को पढ़ना शुरू कर देती है जिसकी वजह से वो अपने ख्वाब को भूल जाती है। उसके बाद वो तैयार होना शुरू हो जाती है और टेम्स रिवर से वो सफ़र का आगाज़ करती है। यहाँ पर फर्स्ट कैंटो ख़त्म हो जाता है। सेकंड कैंटो उसके सफ़र पर ही मुश्तमिल है। उस सफ़र के दौरान तमाम लोग उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और एक कैरेक्टर जिसका नाम बैरन है उसकी नज़र इसके बालों पर पड़ जाती है जो कि इसके बालों को काटने का ख्वाहिशमंद होता है। और जो एरियल इसकी सिल्फ है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए वो डिफरेंट सिल्फ्स को ड्यूटीज़ दे देती है कि वो इसकी चीज़ों की हिफाजत करें। जैसा कि वो ख़ुद इसके डॉग की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले लेती है और क्रिस्पिसा को वो इसकी लॉक्स यानी इसके बालों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे देती है और इसके बाद मोमेंटिला को वो इसकी वॉच यानी इसकी घड़ी की हिफाजत करने का कहती है और ब्रिलेंट को वो इसके ईयर रिंग्स यानी इसकी जो कान की बालियां हैं इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी सौंप देती है। ख़ास तौर पर जो उसके लॉक्स हैं यानी उसके जो बालों की लटें हैं उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी वो क्रिस्पिसा को देती है। उसके बाद इस बोट पर सवार होते हुए वो रिवर टेम्स से गुजरकर वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इसका सेकंड कैंटो इख्तिताम पजीर होता है। इस पोइम का फर्स्ट कैंटो 148 लाइन तक कंसिस्टेड था और सेकंड कैंटो लाइन नंबर 149 से लेकर 290 तक कंसिस्टेड है और इसका थर्ड कैंटो लाइन नंबर 291 से लेकर 468 तक कंसिस्टेड है।
थर्ड कैंटो में क्लैरिसा नामी एक लड़की है जो कि बैरन को एक सीजर देती है, कैंची देती है ताकि वो बेलिंडा के बालों को काट सके। तो इसके बालों को काटने के लिए वो 3 दफ़ा अटेम्प्ट करता है। इस दौरान एक सिल्फ उसके बालों को बचाने के लिए आ जाती है जो कि कैंची के साथ कट जाती है, लेकिन कटने के बाद वो चूँकि एक रूह है इसलिए फ़ौरन ही रिस्टोर हो जाती है। बेलिंडा के जब बाल कट जाते हैं तो बेलिंडा और बैरन दोनों ही चीख मारते हैं। बेलिंडा दुख के आलम में चीख मारती है और बैरन खुशी से चीख मारता है। जब ये दोनों चीख मारते हैं तो इस पर कैंटो 3 ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कैंटो 4 स्टार्ट होता है जो कि लाइन नंबर 469 से लेकर 644 तक कंसिस्टेड है। इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम थेलिस्ट्रिस है जो कि एक फ़ीमेल कैरेक्टर है। वो इसके बालों को रिस्टोर करवाना चाहती है और वो अपने फ्रेंड सरप्ल्यूम से कहती है कि वो इसके बालों को रिस्टोर करवाए। इसके लिए वो बहुत लंबी एक तकरीर करता है, लेकिन वो बहुत ही बेमाना और बेअसर तकरीर होती है, इसलिए बेलिंडा के बाल रिस्टोर नहीं हो सकते। इस पर बेलिंडा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसी धक्कमपेल में उसके बाल गुम हो जाते हैं। उसके बाद 5th कैंटो स्टार्ट होता है जो कि लास्ट कैंटो है। ये कैंटो लाइन नंबर 645 से लेकर लाइन नंबर 794 तक कंसिस्टेड है, यानी इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 794। इस लास्ट कैंटो में क्लैरिसा की स्पीच आती है जिसमें वो कहती है कि औरत की रियल ब्यूटी उसके बालों में नहीं बल्कि उसकी हंसी और मजाक करने की तबीयत में है, यानी जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका जो मिजाज है, वही औरत की असल ब्यूटी है। उसके बाद एंड पर अलेक्जेंडर पॉप कहता है कि जब बेलिंडा को उसके बाल नहीं मिलते तो वह कहता है कि उसके बाल ऊपर आसमानों में चले गए हैं और आसमानों के दिलकश सितारे बनकर चमकना शुरू हो गए हैं, यानी बेलिंडा के बाल अब आसमान के सितारे बनकर चमकना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर इस पोएम का इख्तिताम होता है। इस पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद अब हम इस पोएम की कैंटो वाइज ट्रांसलेशन, ग्लॉसरी और इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इस पोएम के तमाम कैंटोज़ को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर अलेक्जेंडर पॉप की प्लेलिस्ट को ऑफ एंड ऑन विज़िट करते रहें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।